Hello everyone, welcome on Exampur and welcome on to a new session जिसमें आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और ये नया किस बारे में है? नया इस बारे में है, बहुत सारे छात्रों की समस्या ये रहती है, मतलब दे हैव यूजुअल प्रॉब्लम्स दैट पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बोरियत हो रही है, ठीक है, आई फील स्लीपी, नींद आने लगती है पढ़ाई करने के दौरान, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ मेजर चैलेंजेस और प्रॉब्लम हैं जब हम प्रिपरेशन, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अक्सर वो स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं अभी तक अपने स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन से, उनके लिए पढ़ना थोड़ा सा एक नॉर्मल एक्टिविटी है डे टू डे की। पर अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स की जो कुछ समय ब्रेक ले चुके हैं और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज में, क्योंकि हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रिक्वायर्ड होती है, आपको एट अ स्ट्रेच जो है वो बैठ करके काफी पढ़ना होता है। तो एक समस्या बड़ी फेस करने को मिलती है, वो ये है कि कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बन पाता है। आज के दौर में हम देखें, आपको पता है सोशल मीडिया ने या इस तरीके के जितने भी फ्रिक्स इंटरटेनमेंट चैनल जो आए हुए हैं, ठीक है, जैसे पहले टिकटॉक चलता था और ऐसे बहुत सारे इंटरटेनमेंट चैनल, फेसबुक रोली है, इस तरीके के तमाम जो इंटरटेनमेंट चैनल हैं, उन्होंने हमारी साइकोलॉजी में एक बड़ा चेंज किया है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है जो सोसाइटी में बदलती गई है, खासकर युवाओं में, क्योंकि उनका इंटरफेस जो है वो सबसे ज्यादा जो है रहा है इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर। और वो क्या है? वो है फ्रिस्क इंटरटेनमेंट एक्सेस। फ्रिस्क इंटरटेनमेंट एक्सेस क्या है? आप देख रहे हैं, आपको जो नहीं पसंद आ रहा है आप तुरंत फ्लिक करते जा रहे हैं और फटाफट अपने एंटरटेनमेंट, जो चीज आपके सेंसेस को एक्यूमुलेट करती है, आपके सेंसेस को रेलिश करती है, उन चीजों को आप देखते हैं, बाकी फटाफट क्लिक करते जाते हैं। मैं बताऊं, मेरा 2 साल का बेटा है, 2.5 साल का बेटा है, और उसकी भी ये आदत है, वो मतलब फोन देखने का आदत ही हो गया, आजकल सब बच्चे हो जाते हैं। तो यूट्यूब में वो फटाफट जो है स्क्रॉल ऑन करता रहता है, जो उसको अट्रैक्टिव लगता है, कलरफुल लगता है, उसको क्लिक करता है, उसको देखता है, ठीक है। तो ये जो चेंज है सोशल मीडिया के माध्यम से और इजीली एक्सेसिबल एंटरटेनमेंट चैनल्स के माध्यम से क्या हो रहा है, दिस इज बीइंग चेंज्ड। हमारी साइकोलॉजिकल चेंज हो रही है, हमारे सेंसेस को जल्दी से रिलिश करने का जो चेंज हो रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है? इससे एक चीज जो है बदल रही है, वो है फोकस, वो है कंसंट्रेशन, ठीक है, वो है परसिस्टेंस। ये चीज जो है वो बदलती जा रही है और इसी वजह से एक बड़ा कारण है कि हमें कंसंट्रेट करने में बड़ी दिक्कत होती है। पहले हमेशा देखिए पेरेंट्स बोलते रहते थे, अरे इस काम में ध्यान लगाओ, उस काम में ध्यान लगाओ। ध्यान करने का मतलब क्या होता है? हमें ध्यान करने का मतलब है मेडिटेट करना। हम मेडिटेशन करें बैठ के, दिस इज कॉल्ड ध्यान करना, ठीक है। हम सोचते हैं चलो हम अपने ब्रेन को मेडिटेशन करने की आदत डालेंगे, कल से हम मेडिटेट करना स्टार्ट करेंगे। पर कभी भी वो कल नहीं आता है जब हम रेगुलर मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं। नो डाउट मेडिटेशन से काफी फायदा होता है, पर आज जैसी हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम मेडिटेशन, शायद ही मेडिटेशन के लिए कोई डेडिकेटेड टाइम अलॉट कर पाते हो, है ना। आप लोग बताइए मुझे कि कोई ऐसा टाइम है जो आप, गुड आफ्टरनून विनय गुप्ता जी, ठीक है, कोई ऐसा टाइम है जब आपने डिसाइड किया हो कि मुझे मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन दिमाग का बढ़ाना है, उसके लिए आपने टाइम डेडिकेट किया और रेगुलरली आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना कोई टाइम डेडिकेट किए भी मेडिटेशन हमेशा करते रह सकते हैं, ठीक है। उस विषय में भी बात करेंगे और हमारा आज जो क्लास का मेन फोकस है कि कैसे अपनी स्टडीज में आप अपना कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ऐसे कुछ साइंटिफिक और प्रूवन मेथड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता रहता हूं और वहां से जो भी कुछ काम का होता है, पायल वशिष्ठ, गुड आफ्टरनून पायल, वहां पर जो भी काम का होता है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए पिक करके लाता हूं। और देखिए पढ़ना पढ़ाना तो लगा रहता है, बहुत लोग पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, पर जो एक सही तरीका होता है पढ़ने का, और पढ़ने के दौरान हमें जो हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, उनको भी दूर करते रहना जरूरी है। तो आज हम कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपना कंसंट्रेशन स्टडीज में लगा सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उनको परसीव नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से हमारा मन नहीं लगता है और पढ़ना छूट जाता है, ठीक है, यही होता है। तो फिलहाल मैं एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है, और वो बुक बेसिकली इसी बात पर बेस्ड है, ठीक है, मेक इट स्टिक। ये किताब मैं पढ़ रहा था, पीटर सी ब्राउन की ये बुक है,
मेक इट स्टिक। तो ये बुक से मैंने कुछ काम की चीजें आप लोगों के लिए निकाली हैं, जो कैसे मेक इट स्टिक मतलब आप कैसे फोकस तरीके से अपनी स्टडीज कर सकते हैं। सिर्फ स्टडीज नहीं, अगर ये हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो आप दुनिया का कोई भी काम बहुत कंसंट्रेशन और फोकस के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल से फिर हम आगे की बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जरा सोचिए आप एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, आप एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं आप, और आप पीछे की सीट पर बैठे हैं। तो थोड़ी देर आप विंडो से बाहर देखेंगे। ठीक है, विंडो से बाहर देखेंगे, कितना भी सुंदर नजारा हो, थोड़ी देर के बाद फिर अंदर देखेंगे, फोन उठाएंगे, फोन चलाएंगे। ठीक है, कुछ और काम करेंगे। आप अगर पीछे बैठे हुए हैं कार पे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप कभी बाहर देख रहे हैं, कभी अपना फोन चला रहे हैं गाड़ी में बैठकर। पर मुझे बताइए, क्या आपका बिहेवियर सिमिलर रहेगा गाड़ी चलाने के दौरान जब आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे? ठीक है, क्या मुझे ये बताइए कि आपका बिहेवियर सिमिलर रहेगा? जैसे आप बाहर देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, ठीक है, बाहर देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, जो पीछे की सीट पर आप बैठ के कर रहे हैं, क्या आप ड्राइवर सीट पर आप बैठे हैं और जब आप खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो क्या आप यही सिमिलर चीज रिपीट करेंगे या आप कंसंट्रेशन से गाड़ी चलाएंगे? ठीक है, जो लोग भी ऑनलाइन है प्लीज मुझे रिप्लाई करें कि अगर आप ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं तो क्या आप वैसा ही बिहेवियर करेंगे जब आप पैसेंजर सीट पर बैठते हैं? ठीक है, तो यहां पर जो मेरे कहने का उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कहां पर बैठना है? ड्राइवर सीट पर बैठना है। ठीक है, क्योंकि जब आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे, प्लीज मुझे रिप्लाई करें, ठीक है, जब आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे तभी आप वो कंसंट्रेशन दे पाएंगे अपने जीवन को। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो ये इसको जापानीज में एक टेक्निक बोलते हैं जिसे बोलते हैं काइजन टेक्निक। अभी हम काइजन टेक्निक भी यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है उसके विषय में जो है ना, साइंटिफिक एंड सक्सेसफुल लर्निंग कैसे कर सकते हैं आप, उसके विषय में ये बुक है। ठीक है, ये बुक है मेक इट स्टिक करके बुक है। ठीक है, पीटर सी ब्राउन की। इस बुक को मैं पढ़ रहा था और इसमें से कुछ काम का निचोड़ मैंने आपके लिए निकाला है। ठीक है, चलिए उसी संबंध में हम बात करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर बैठना है। कहां बैठना है आपको? आपको अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर बैठना है, नहीं तो वो कंसंट्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली चीज आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, आपको अपनी जिंदगी में ड्राइवर सीट संभालनी है। ठीक है, अब यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास आपको आ जाएगा कि आपको अपनी जिंदगी को किस दिशा में और कैसे ले जाना है। ड्राइवर सीट एग्जाम्पल याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मैं जिंदगी के ड्राइवर सीट पर बैठा हूं और उसके लिए मुझे उतना ही कंसंट्रेशन, डायरेक्शन, सब कुछ चाहिए, तभी मेरी गाड़ी सही दिशा में सही समय पर एक निश्चित स्थान पर पहुंच पाएगी जहां मैं इसको ले जाना चाहता हूं। ठीक है, मजा आ रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, ताकि ये क्लास का फायदा दूसरों लोगों को भी हो, आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम उन कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में। मेजर हम करीब 8 प्रिंसिपल इस पर बात करेंगे। 8 चीजें जो हैं हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट टेक्निक है टू लर्न रिट्रीव। ठीक है, रिट्रीव लर्न करना, टू लर्न रिट्रीव, पहली टेक्निक ध्यान कर लीजिए, टू लर्न रिट्रीव। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको यह चीज समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से यह चीज समझाने का प्रयास करता हूं। सुमित कुसुम राजपूत, वेलकम, गुड इवनिंग। ठीक है, एक बच्चे ने माला बनाना स्टार्ट किया, मोतियों का माला बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, माला बनाना स्टार्ट किया, धागा कि एक तरफ से उसने मोती डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, खूब सारे उसने मोती जो है वो डाले, उस धागे में खूब सारे मोती डाले। ठीक है, और फिर जब उसने धागा ऊपर उठाया, ठीक है, तो क्या होगा, एक तरफ से उसने ये जो मोती डाले हैं वो दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा? वो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ठीक है, ये मोती की माला का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। तो मोती की माला क्यों निकल जा रही है? क्यों निकल जा रही है? आप एक तरफ से मोती डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आपने थोड़ा सा धागे को ऊपर उठाया, क्या देख रहे हैं हम कि मोती जो है उस माला से बाहर निकल जा रहे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि मोती जो है माला से बाहर निकल जा रहे हैं? मोती माला से इसलिए बाहर निकल जा रहे हैं, आप कोई रिप्लाई करेगा मुझे कि ये मोती माला से क्यों बाहर निकल जा रहे हैं? ठीक है,
फिर मैं आपको लर्निंग का एक बहुत अच्छा सा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि लर्निंग बेसिकली क्या होती है। क्या होती है लर्निंग, आपके मायने में लर्निंग क्या होती है, ठीक है, आपके मायने में लर्निंग क्या होती है। तो यहां पर अभी हम देखेंगे कि ये मोती जो है वो माला से इसलिए बाहर निकल जाते हैं क्योंकि हमने नॉट नहीं लगाया था धागे के दूसरे साइड में, ठीक है। जब आपने धागे के दूसरे साइड में नॉट नहीं लगाया था तो क्या हुआ, क्या हुआ, एक तरफ से आपने मोती डाले और दूसरी तरफ से जो है मोती वो बाहर निकलते चले गए। तो क्या आपको ध्यान रखना है कि जब आप टू लर्न रिट्रीव, अब ये रिट्रीव का मतलब क्या होता है, रिट्रीव का मतलब क्या होता है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको ब्रेन से बाहर निकालना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है आपको, ठीक है। यस विनय गुप्ता जी बिल्कुल सही कहा आपने, गांठ नहीं बांधा हमने। तो हमने यहां पर, ठीक है, करंट अफेयर की क्लास अभी 4 बजे से होगी, कुसुम राजपूत करंट अफेयर की क्लास 4 बजे से होगी। आज ये स्ट्रेटेजिक क्लास है कि आप अपना पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या सीखना है, टू लर्न रिट्रीव, ठीक है। यहां पर आपको यह सीखना है कि मुझे मेमोरी नॉट कैसे लगाना है, ठीक है, मेमोरी नॉट कैसे लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा मेमोरी नॉट लगाना सीखिए। अब मेमोरी नॉट लगाने का मतलब क्या है, लर्निंग जो एक प्रोसेस है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग का क्या मतलब है, लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ब्रेन में इंफॉर्मेशन डाले जा रहे हैं, ठीक है। लर्निंग का, अगर लर्निंग कब कंप्लीट होती है, ठीक है, समझिए इसको कि इनपुट ऑफ इंफो और आउटपुट ऑफ इंफो मतलब इंफॉर्मेशन। जब आप अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन डालते हैं और उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं, इसी को रिट्रीवल बोलते हैं। जब इनपुट और आउटपुट दोनों संभव हो उसी को हम कहते हैं क्या, लर्निंग, ठीक है। अदरवाइज लर्निंग नहीं हो पाया, ठीक है। तो आपको क्या सीखना है कि जब भी आप पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए बैठे या अध्ययन कर चुके हो, ठीक है, तो आपको रिकॉलिंग जितना फ्रीक्वेंट हो उतना फ्रीक्वेंट करना है, तभी आपकी लर्निंग कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। अब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आप हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद ध्यान रखिए विद इन अ डे जो है ना आपको उसको रिकॉलिंग, अब रिकॉलिंग जो है, रिकॉलिंग कैसे करना है, रिकॉलिंग ऐसे नहीं करना है कि आपने बुक खोला और फिर से आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। रिकॉलिंग आपको करना है, आपने बुक बंद किया और उसके बाद अपने आप जितना भी आपने पढ़ा है उसको ब्रेन में ही या खुद से बोल करके, खुद को पढ़ा करके, इसको आपको रिट्रीवल का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये रिट्रीवल का प्रैक्टिस आप करेंगे, आप देखेंगे कि एक बार आप पढ़ रहे हैं, एक बार रिट्रीवल कर रहे हैं, ले रहे हैं, रिकॉल कर ले रहे हैं और दोबारा वो टॉपिक आपको कभी भूलेगा नहीं। तो लर्निंग का प्रोसेस तभी पूरा होता है जब इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो पाए, जब ब्रेन से आप उसको रिट्रीव कर पाए, रिकॉल कर पाए, तभी लर्निंग संभव होती है, तभी लर्निंग का प्रोसेस पूरा होता है। तो पहली चीज आपको क्या सीखनी है, पहली चीज आपको क्या सीखनी है कि कैसे हम रिट्रीवल करें। अब समस्या ये है, ये बच्चे बोलते हैं कि हम जो है वो पढ़ करके काफी समय तक पढ़ने का आदत ही नहीं है। अब जो लोग भी शुरू में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अभी प्रिपरेशन के इनिशियल फेजेस में अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो कैसे इस चीज को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ने बैठे, थोड़ी देर में फोन पिंग कर जाएगा और फोन उठा करके देखने लगेंगे, या बाहर से कहीं आवाज आ गई, घर पे मम्मी ने बुला लिया, इस तरीके की तमाम चीजें होने लगती हैं, ठीक है। तो हमारा जो लर्निंग है वो हैम्पर हो जाता है, मेमोरी नॉट नहीं लग पाता है। तो आपको मेमोरी नॉट लगाना है। अब मैं इसके लिए आपको एक उपाय बताता हूं। उपाय है 10 मिनट प्रैक्टिस, ठीक है, याद रखिए क्या उपाय है, आपको करना है 10 मिनट प्रैक्टिस। क्या है 10 मिनट प्रैक्टिस, ठीक है, इस फॉर्मूला का नाम है 10 मिनट प्रैक्टिस। 10 मिनट प्रैक्टिस, 10 मिनट प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। देखिए यहीं से हम सीखते हैं कि ध्यान लगाने का क्या मतलब होता है। हमें हमेशा से कहा जाता रहा है कि इस काम में ध्यान लगाओ, जो भी करो वो काम में ध्यान लगाओ, और कहा रहा है अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो मेडिटेशन का प्रैक्टिस करो अलग से, मेडिटेशन कभी हो नहीं पाता है, ठीक है। तो 10 मिनट प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप
मान लीजिए आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए 10 मिनट का ऐसा समय रखिए जब उस समय आप कोई भी बुक या कोई भी टॉपिक सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ 10 मिनट पढ़ेंगे। उस 10 मिनट के दौरान आप अपना फोन, लैपटॉप या जो भी ऐसे मीडियम है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है, उन सब से दूर हट जाइए और ये 10 मिनट का प्रैक्टिस पहले इनकलकेट करिए। ठीक है, 10 मिनट का प्रैक्टिस जो है इनकलकेट करिए, इससे एक फ्लो स्टेट डेवलप होगा। इस 10 मिनट का प्रैक्टिस से एक फ्लो स्टेट डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या होता है? आपका दिमाग जो है एक स्टेट में पहुंचेगा जिसको फ्लो स्टेट करते हैं और पढ़ने का जो फ्लो है वो आपका धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो ये जो 10 मिनट प्रैक्टिस है इसको आप पहले करना आरंभ करें। ठीक है, करना आरंभ कर। अगर आप 10 मिनट प्रैक्टिस 10 मिनट अच्छे से अचीव कर जा रहे हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो कंसंट्रेशन का लेवल है इस 10 मिनट प्रैक्टिस से धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और जब आप उसको रिकॉल करते जा रहे हैं तो टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? मेमोराइज हो जाएगा और आपको वो दोबारा भूलेगा नहीं। तो रिट्रीवल का प्रैक्टिस करना है 10 मिनट प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, और एक काम करना है। ठीक है, एक काम क्या करना है 10 मिनट प्रैक्टिस के साथ? जब आप 10 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आप इसका टाइम खुद भी बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है 10 मिनट तो मैं बड़ी आसानी से बैठ जाता हूं, तो एक बार कोशिश कीजिए, एक बार बैठ के देखिए आप कितना बैठ पाते हैं। ठीक है, जब आप 10 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने पास एक ब्लैंक शीट रखिए। ठीक है, एक पेन रखिए, एक ब्लैंक शीट रखिए और ये देखिए कि इस 10 मिनट के दौरान आपके ब्रेन में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो उसका एक आप डिस्ट्रैक्शन शीट बना लीजिए। डिस्ट्रैक्शन शीट बना लीजिए। ठीक है, जैसे पढ़ते पढ़ते किसी के ख्यालों में खो जाएंगे, किसी का याद आने लगेगा। ठीक है, तो ये जो ख्यालों में खोने वाली बात है ना, ठीक है, ये आपको इस डिस्ट्रैक्शन शीट पर लिखनी है कि आपको उस 10 मिनट प्रैक्टिस, उस 10 मिनट कंसंट्रेशन सेशन जो आप अपने साथ ले रहे हैं उसमें क्या चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, क्या चीज ऐसी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको एक बार लिख लीजिए। क्या आपको ऐसा है जो भटकाव ला रहा है? मेरा फोन देखने का मन कर रहा है, मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा है, मेरा किसी की फोटो देखने का मन कर रहा है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है उसको लिख लीजिए और बाद में उस डिस्ट्रैक्शन को फिर से 10 मिनट के बाद जब आप उस 10 मिनट प्रैक्टिस से उठ जाएं तो फिर से उसको देखिए और आप देखिए कि कैसे आपके ब्रेन को दूसरे आइडियाज कंट्रोल कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका लर्निंग का प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, इस 10 मिनट प्रैक्टिस और डिस्ट्रैक्शन शीट को बोलते हैं टाइम ब्लॉक अप्रोच। टाइम ब्लॉक। ठीक है, टाइम ब्लॉक जैसे जैसे आपका बड़ा होता जाएगा, आई अश्योर यू कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, आपकी जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और बहुत जल्दी जो है ना आप विवेकानंद के जैसे जो है ना लर्निंग कैपेसिटी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपके साथ हो क्या रहा है, आपका जो ब्रेन है वो एक सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म करना सीख रहा है। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमने इंटरटेनमेंट फ्रिस्क सीखा, फटाफट जो है स्लाइड करना सीखा, उसी तरीके से इस 10 मिनट ब्लॉक, ये 10 मिनट धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे तक पहुंच जाएगा। तो ये जो टाइम ब्लॉक आप अपने ब्रेन में जनरेट कर रहे हैं कंसंट्रेशन का, ये फिर आपको हर चीज में ध्यान लगाने में मदद करेगा। अब आपको ध्यान लगाने के लिए अलग से कहीं बैठने की, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज देखिए, ठीक है, हमेशा एक चीज देखिए कि जब जो करो तब वही करो। ठीक है, क्या है, जब जो करो तब वही करो। मतलब समझे, आप किसी से बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप अपनी मदर से बात कर रहे हैं या अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से ध्यान लगाइए, आपका कंसंट्रेशन एबिलिटी जो है वो अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप राइटिंग कर रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका राइटिंग में होना चाहिए ना, नहीं तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, सेंटेंस एरर हो जाएगा। ठीक है, और आप वो वहां पर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जो वहां पर आप कर रहे हैं। मेरी बात समझे। तो मान लीजिए ये पेन है, ये एक पेन है या ये सुई है। अगर सुई पर हम ऊपर से बोझ बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, पियर्सिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा। पियर्सिंग एबिलिटी मतलब ये छेद करने की क्षमता जो है वो सुई की बढ़ जाएगी। तो सुई वाला एग्जांपल याद रखिए, ये आपका ब्रेन है।
ठीक है, ये बिल्कुल फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, सुई की नोक के तरीके से। पर अगर इस पर आप अनावश्यक विचारों का बोझ लादते चले जाएंगे तो इसकी पियर्सिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी और ये डिस्ट्रैक्शन की तरफ ही काम करने लगेगा। तो आप अपने ब्रेन को जिस तरफ ले जाते हैं हमारी एनर्जी भी उधर ही कॉन्सेंट्रेट होने लगती है, फिर हमारे मन में वैसे ही विचार पैदा होने लगते हैं और उन्हीं विचारों के साथ हम वैसा ही काम करने लगते हैं और वैसा ही बनते चले जाते हैं। ठीक है, मेरा बात समझे? तो आपको ये 10 मिनट प्रैक्टिस करना है, आपको इनपुट और आउटपुट नॉलेज का, ठीक है, इंफॉर्मेशन का, दोनों तरफ ध्यान रखना है, जल्दी से रिकॉल करना है। कोशिश कीजिए जो आप एक दिन में पढ़ें, आज मॉर्निंग में पढ़ा, उसको शाम तक आप कभी 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके उसको आप रिकॉल जरूर कर लें। ठीक है, रिकॉलिंग की इस मेथड से क्या होगा, आपको चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो पहला टेक्निक क्या हो गया? पहला टेक्निक हो गया रिट्रीवल, लर्न हाउ टू रिट्रीव। ठीक है, आपको रिट्रीव करना, रिकॉल करना, यहां मैं सिंपल वर्ड लिख दे रहा हूं, रिकॉल करना जल्दी से जल्दी आना होगा। बात समझ गए? फर्स्ट टेक्निक है रिट्रीवल की। रिट्रीवल के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको याद रखना है, आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं बेटा, ठीक है, अगर यहां से आप चूके तो ऐसा एक्सीडेंट होगा कि जिंदगी भर धक्के खाते रहना पड़ेगा। इसलिए अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस लक्ष्य की तरफ आप उन्मुख हैं, उसको अभी प्राप्त कर लीजिए। कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस, क्या? द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब समझे? द मोर यू स्वेट इन पीस, जितना अभी आपका एक शांति का पीरियड चल रहा होगा, जिंदगी की जद्दोजहद उतना शायद नहीं होगी। ठीक है, तो अभी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही जिंदगी का आगे का सफर आपका आसान बनेगा। ठीक है, तो मेरा ये कोट जरूर याद रखिएगा, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक है, जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तब भी आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को कंप्लीट करने में। ठीक है, मेरी बात समझ गए? बात समझ गए? दूसरा अगला टेक्निक है कि हमें पढ़ाई के लिए पैशन जनरेट करना है। लर्न हाउ टू कल्टीवेट योर पैशन। कॉन्सेंट्रेट ना हो पाने का एक और बड़ा कारण होता है कि हमें शायद पैशन नहीं है अपने काम, या पैशन है भी हमारे काम में, पर उसमें पैशन को हम कल्टीवेट नहीं। हमें पैशन है, आईएएस बनने का पैशन है, ठीक है, मुझे आईएएस बनने का पैशन है, पर मैं अपने पैशन को कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूं। 2 साल 2.5 साल तैयारी करते हो गया, पर मैं अपने पैशन को कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। कल्टीवेट करना मतलब उसका फल प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। तो पैशन को आप कैसे अपने कल्टीवेट करेंगे? ठीक है, पैशन को अपने कैसे कल्टीवेट करेंगे? आई थिंक आप सभी का पैशन है, तभी आप जो है यूपीएससी के लिए अपना जिंदगी दांव पर लगाए हुए हैं। अपना जो है ना, काफी लोग नौकरी छोड़ करके और कहीं कहीं पर रह करके प्रिपरेशन करते हैं, अपने घर से दूर सिटीज में जा करके रहते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो पैशन, आपको कैसे अपना पैशन कल्टीवेट करना है, ठीक है, ये आप एक बार अगर समझ जाते हैं, पैशन कल्टीवेट करना आपको आ जाता है, तो आपका कंसंट्रेशन और बेहतर तरीके से इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो पैशन कैसे हम कल्टीवेट करें? पैशन हम कैसे कल्टीवेट करें? तो पैशन कल्टीवेट करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, फोकस ऑन फ्यू थिंग्स। फोकस ऑन फ्यू थिंग्स। आपको एक साथ बहुत सारी चीजों पर अपना ध्यान नहीं लगाना है, आपको बहुत थोड़ी सी चीजों पर अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, फोकस ऑन फ्यू थिंग्स। ठीक है, जैसे आप जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने कुछ सब्जेक्ट लिए, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया। इसके अलावा आपको इधर उधर बहुत सारी किताबें, बहुत सारे कोचिंग सेंटर, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे वीडियोस, इन सब की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, आपको कुछ चीजों पर फोकस करना है जो आपके मेंटर बताएं, जिनसे आप कोचिंग ले रहे हैं। ठीक है, वो आपको, जो मेंटर आपको बताते हैं, जो यूपीएससी का सिलेबस आपको बताता है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताते हैं, आपको उन कुछ चीजों पर फोकस रखना है। जितना आप फोकस रखेंगे, अब जैसे एक सुई की, अगर एक कील की को देखें तो कील आगे की पीछे की तरफ से मोटी होती है और आगे बिल्कुल पतली होती है। ठीक है, मतलब वो बहुत फोकस होती है, तभी वो है अंदर की तरफ जा पाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को
कम चीजों पर फोकस करना है ताकि आपका ध्यान बहुत जगह ना भटके। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कर सकते हैं कि आपको नो बोलना सीखना होगा। ठीक है, यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो। किसको नो बोलना? सिर्फ दूसरों को नहीं, अपने आप को भी नो बोलना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को भी नो बोलना सीखना पड़ेगा। अपने आप को नो बोलने का क्या मतलब है? मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे, ठीक है, अब आपका फोन बजा या किसी ने आपको कोई नोटिफिकेशन भेजा, उसमें देखा बढ़िया सा वीडियो उसने भेजा है, लाओ क्लिक करके देख लेता हूं, और वो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो आप जो है देख डालते हैं। 15 मिनट का डिस्ट्रैक्शन उस समय आपकी पढ़ाई से हो गया। तो आपको सबसे पहले अपने आप को नो बोलना सीखना होगा। जो आपके पैशन, जो आपके फोकस से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, ठीक है, उसके लिए नो बोलना होगा। अब चाहे वो कोई दूसरा हो या आप खुद हो, आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। तो एक और टेक्निक याद रखिएगा, आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, पैशन को और आप कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, याद रखिए, मैंने अभी बताया था काइजन मेथड। ठीक है, हम बात कर रहे थे काइजन मेथड की। काइजन मेथड में आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं। काइजन टेक्निक, काइजन टेक्निक ये कहती है कि आप अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन और अपना वर्किंग एबिलिटी पढ़ाई के मामले में तब बढ़ा सकते हैं जब आप अपने काम को, अपने वर्क को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लें। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में अपने वर्क को डिवाइड कर लें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन लिया, ठीक है, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करिए कि मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल सिस्टम समझना है, इंडस वैली सिस्टम का इकोनॉमिक सिस्टम समझना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोशल सिस्टम समझना है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर समझना है। उसको आपने छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो काइजन टेक्निक ये कहती है जब हम काम को अपने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे काम में मोमेंटम आना चालू हो जाता है। मोमेंटम, ठीक है, और ये जो मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम जो है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी। एम वी मतलब, यहां पर मैं इसको ऐसे, जैसे अगर आप साइंस के फॉर्मूले के हिसाब से देखें, P इज इक्वल टू एम वी। M इज मास, V इज वेलोसिटी। ठीक है, M इज व्हाट? मास, मास, और V इज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी मतलब वेग है और मास मतलब द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहां पर ये समझिए, मास का मतलब है आपके पढ़ने का घंटा कितना ज्यादा है, और वेलोसिटी का मतलब है आप कितनी तेजी से पढ़ते हैं। ठीक है, आप कितनी तेजी से पढ़ते हैं और कितनी तेजी से आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, तो आप जब आप काइजन टेक्निक जो ये कहती है कि आप अपने वर्क को अगर छोटे छोटे डिवीजन में कर लेते हैं, छोटा छोटा उसको बांट लेते हैं, इससे क्या होता है, इस वर्क डिवीजन से आपको मोमेंटम मिलता है। और मोमेंटम का मतलब यह होता है कि आपके पढ़ने के घंटे, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता चला जाएगा और पढ़ने का स्पीड भी जो है बढ़ता चला जाएगा। तो पढ़ने के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको ये मोमेंटम गेन करना है। और मोमेंटम गेन करने के लिए आपको क्या करना होगा? मोमेंटम गेन करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। सब सब्जेक्ट के अगर यूपीएससी का सिलेबस उठाएंगे तो उसमें माइक्रो एनालिसिस है। ठीक है, हिस्ट्री का आपने माइक्रो एनालिसिस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, फिर वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है, सब में आप छोटा छोटा वर्क डिवीजन कर लीजिए। इसमें ये चीजें पढ़नी है, इसमें ये चीजें पढ़नी है। छोटा छोटा वर्क डिवीजन आपने किया और उस वर्क डिवीजन को आप करने के बाद उसको आपने अचीव किया। जब आप उनको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, जब आप उनको जोड़ते चले जाएंगे तो अपने आप देखेंगे कि एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो गया है। ठीक है, और बहुत छोटी छोटी चीजों को मिला करके ही हमेशा बड़ी चीज बनती है। मैंने कल करंट अफेयर की क्लास में पहले मैंने आपको एक कोट कहा था कि इम्पॉसिबल चीज का, जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं उनको पॉसिबल कैसे किया जाए, उनको कैसे पॉसिबल किया जाए, उनको पॉसिबल किया जा सकता है। स्टार्ट डूइंग द नेसेसरी थिंग, स्टार्ट डूइंग द नेसेसरी थिंग एंड डू द थिंग्स which you think
आर पॉसिबल, वो चीजें करिए जो आपको लगता है कि पॉसिबल हैं, और अपने आप देखेंगे कि इम्पॉसिबल चीजें अब घटित होने लगेंगी। तो ये वही चीज है कि कैसे आप वर्क डिवीजन करके मोमेंटम गेन कर सकते हो। जब आप मोमेंटम गेन कर लेंगे, अपने आप आपका पढ़ने का एबिलिटी इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा, आप दिन में कम से कम 200 पन्ना आसानी से पढ़ सकते हैं, 200 पेजेस आसानी से पढ़ सकते हैं, और आप उनका जिस्ट रिकॉल भी कर पाएंगे। जिस दिन आपको ये एबिलिटी डेवलप हो गई, ठीक है, ना सिर्फ यूपीएससी का एग्जामिनेशन, यूपीएससी के एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले टाइम में आप जिस कमेटी के भी प्रेसिडेंट बनेंगे, जिस प्लानिंग प्रोग्राम को भी आप हेड करेंगे, उसको भी बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये एबिलिटी आपके अंदर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करेगी, और यूपीएससी एक्चुअली अपने एग्जामिनेशन के माध्यम से वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी ही ढूंढने का प्रयास करती है। ये आपको इंटरव्यू, ये जो मैं आपको गाइडेंस अभी दे रहा हूं ना, ये आपको प्रीलिम्स नहीं, मेंस नहीं, इंटरव्यू और आपके जीवन में भी हमेशा काम आएगा। और यही नॉलेज, यही ज्ञान आप आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी जनरेशंस को भी पास ऑन कर सकते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं? तो सिर्फ क्या करना है हमें, ये नहीं कि हम किताब खोला और पढ़ने, हमें ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई में मोमेंटम गेन करना है, मेमोरी नॉट लगाना है, ठीक है, रिकॉलिंग कैसे करना है, वर्क डिवीजन कैसे करना है, मोमेंटम गेन करना है। और जब ये एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी, ये सब अपने आप घटित होता चला जाएगा, ये सब अपने आप घटित होता चला जाएगा। अपने पैशन पर फोकस करना है, दूसरी चीजों से ध्यान हटाना है, और नो बोलना सीखना है, ठीक है, आपको नो बोलना सीखना है। राइट डाउन योर गोल, आपका गोल क्या है और आप किस समय तक अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, उसको लिख लीजिए एक जगह पर। अपनी डिस्ट्रैक्शन शीट बना लीजिए कि ये चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इनसे मुझे दूर रहना है, ठीक है। देखिए, एक मोनिस्टिक अप्रोच होता है। मोनिस्टिक अप्रोच मतलब जब साधु सन्यासी के जैसे तपस्या करने वाली बात है ना, तो जब आप सिविल सर्विसेज में उस मोनिस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं, वही तरीका होता है, वही समय होता है जब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सही दिशा में बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो, जिनको समझ में आ गई शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिले, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमने एक टेक्निक देखा कि क्या करना है, हमें रिट्रीवल करना है, रिकॉल करना है, काइजन टेक्निक अपना करके वर्क डिवीजन करना है, मेमोरी नॉट लगाना है, ये छोटी छोटी चीजें देखें। लर्निंग जो है यहां पर देखें, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी, ठीक है, थिंकिंग, एटीट्यूड, नॉलेज, रीडिंग एबिलिटी, ठीक है, क्यूरोसिटी, ये सब डेवलप होती रहती है, और फिर हम अपनी लर्निंग को आगे कल्टीवेट करते जाते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का में रिलीजन इस प्रकार का था, तो आपके अंदर क्यूरोसिटी बढ़ती जाएगी कि हम और आगे क्या होगा ऐसे आगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, अपने पैशन को बनाए रखने के लिए अपने आप को रिवॉर्ड दिया करिए, अपने आप को रिवॉर्ड दिया करिए कि आज अगर मैंने ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो मैं 2 चॉकलेट खाऊंगा, या मैं ये घूमने के लिए जाऊंगा, ठीक है, या मैं अपने लिए एक शर्ट खरीदूंगा। तो अपने आप को ये जो छोटा छोटा रिवॉर्ड देंगे, इससे आप मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। सो गिव रिवॉर्ड टू योरसेल्फ, ठीक है, क्या, गिव रिवॉर्ड्स टू योरसेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड देना है, ठीक है, अपने आप को रिवॉर्ड देना है। ये आपके मोटिवेशन को हाई रखेगा, ठीक है। ये जो रिवॉर्ड देने का तरीका होता है, ये आपके मोटिवेशन को हाई रखेगा और लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। आगे चलें, मेमोरी रिकॉल के बारे में ही मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज है मिक्स योर प्रैक्टिस, ठीक है। कंसंट्रेशन और अपनी वर्किंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन और अपनी वर्किंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं मिक्स योर प्रैक्टिस। मिक्स अप योर प्रैक्टिस का क्या मतलब है, मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ में इसको आपको समझाता हूं, ठीक है। मिक्स अप योर प्रैक्टिस, छोटे से एग्जांपल से मैं आपको इसे समझाता हूं। आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस का, एसएससी का पेपर और यूपीएससी का पेपर, ठीक है। तो वहां पर आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ेंगे। व्हाट आर दीज डिफरेंसेस? आपको ये दिखाई पड़ेगा कि स्टेट पीसीएस में एक जगह पर जब हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो 10-15 क्वेश्चन एक साथ पेपर में हिस्ट्री के सेट होते हैं। फिर जियोग्राफी है तो एक साथ जियोग्राफी के क्वेश्चन है। यूपीएससी के पेपर में आप देखेंगे कि आपको ये दिखाई पड़ेगा कि एक क्वेश्चन हिस्ट्री का है तो उसके बाद एक क्वेश्चन साइंस का है, एक क्वेश्चन इकोनॉमी का है। वहां पर हर सेट में क्वेश्चन जो होंगे वो अलग अलग टॉपिक के डाले जाते हैं।
यहां से यूपीएससी आपसे जानना क्या चाहता है? क्या चाहता है यूपीएससी आपसे जानना? यूपीएससी आपसे ये जानना चाहता है, ये देखना चाहता है कि आपका ब्रेन कितने मिक्सअप प्रैक्टिस के लिए तैयार होता है। ठीक है, कितने मिक्सअप प्रैक्टिस के लिए तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ने अपने बच्चों को, एक स्पोर्ट्स टीचर थे, उन्होंने अपने बच्चों को एक प्रैक्टिस दिया करने के लिए। क्या प्रैक्टिस दिया? उन्होंने दिया कि बास्केटबॉल आपको उसमें डालनी है। ठीक है, 4 फीट की दूरी से डालनी है। उन्होंने बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, और ये स्टडी है, ये रिसर्च है। बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, एक ग्रुप के बच्चों को बोला 4 फीट पर खड़े होकर के आपको बॉल डालनी है उसमें। ठीक है, तो उन्होंने 4 फीट पर खड़े होकर के बॉल डालना स्टार्ट किया। दूसरे ग्रुप को बोला कि आपको जो है वो 5 फीट पर खड़े होकर के बॉल डालनी है। उन्होंने 5 फीट पर खड़े होकर के जो है बास्केट में बॉल डालना स्टार्ट किया। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप था उसमें बच्चों का क्यूरोसिटी थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने कभी 3 फीट पर खड़े होकर के बॉल डालना स्टार्ट किया, कभी 4 फीट पर खड़े होकर के, कभी 5 फीट, कभी 6 फीट पर खड़े होकर के बास्केट में बॉल डालना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब टीचर आया, बोला अब आप लोगों का टेस्ट होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत कर लिया। ठीक है, टीचर ने उनका टेस्ट लिया और बोला कि आपको 3 फीट पर खड़े होकर के बास्केट में बॉल डालना है। अब जिन बच्चों ने 4 फीट पर खड़े होकर के बास्केट में बॉल डालने का प्रैक्टिस किया था, वो 3 फीट पर जब गए बास्केट में बॉल डालने, वो डाल ही नहीं पाए। ठीक है, प्रैक्टिस तो दोनों ने बराबर किया, पर आप देखिए यहां पर क्या किया दूसरे ग्रुप ने, इसने बहुत डाइवर्सिफाइड प्रैक्टिस किया, और इसने कभी 3 फीट पर खड़े होकर के बास्केट में बॉल डालना, 4 फीट पर, 5 फीट पर। ठीक है, ऐसे उसने अपनी प्रैक्टिस को बहुत डाइवर्सिफाई किया। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपनी प्रैक्टिस को बहुत डाइवर्सिफाई रखिए। ठीक है, इसीलिए जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ठीक है, जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जो टेस्ट सीरीज कैसी हैं, जिसमें क्वेश्चन सेट अलग अलग हैं। ठीक है, एक दिन में 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक को सिलेक्ट करिए, 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़िए। इससे आपका ब्रेन एक एबिलिटी सीखता है। क्या सीखता है? मल्टीटास्किंग करना सीखता है। आपका ब्रेन जो है वो बहुत जल्दी से फ्रिस्क करना सीखता है। मान लीजिए जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो शायद आपका फोन कॉल होम मिनिस्टर का भी आ जाए, आपको फोन कॉल जो है वो डिफेंस मिनिस्टर का भी आ जाए, आपको हर टाइप के मंत्रालय से हर टाइप की जो है बात करनी। तो आपका ब्रेन बहुत तेजी से फ्रिस्क करना सीखना, और जिधर फ्रिस्क किया उधर कॉन्सेंट्रेट हो गया, जिधर फ्रिस्क किया उधर कॉन्सेंट्रेट हो गया। ये एबिलिटी जब आप कैसे ग्रेन करेंगे, इसके लिए आपको मिक्सअप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यूपीएससी के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इंटरव्यू में भी जब आप जाएंगे तो शायद कभी आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया और अचानक से इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ऐसे में आपका ब्रेन जो है वो फ्लिप कर पाता है जल्दी से या नहीं, क्योंकि आप बाद में जब आप हॉल से बाहर निकलेंगे आपको लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं ये दे सकता था, क्योंकि ये चीज मुझे पता है, पर उस समय मुझे ध्यान नहीं आया। क्यों नहीं ध्यान आया? क्योंकि आपका ब्रेन फ्लिक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपने ब्रेन की वर्किंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको मिक्सअप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 3 महीने से 4 महीने से हिस्ट्री ही पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 2 से 3 सब्जेक्ट या उससे ज्यादा सब्जेक्ट आप उठाइए, उनमें छोटे छोटे टॉपिक लीजिए, उनको पार्ट में डिवाइड करिए, अलग अलग टॉपिक पढ़िए, रोज शाम को बैठ करके शांति से उनको रिकॉल करिए। ठीक है, कंसंट्रेशन और ध्यान जो है आपका अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो आपको मिक्सअप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मिक्सअप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बात समझ गए? मिक्सअप प्रैक्टिस आपको करना सीखना है। ठीक है, ये मिक्स्ड अप लर्निंग अप्रोच है, इंटरैक्टिव लर्निंग। आप अपने जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं, वो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे उस संबंध में बात कर लीजिए और उनसे वो टॉपिक लर्न कर लीजिए। ठीक है, किसी इंडिविजुअल से मिल करके, बाहर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आपने कोई इंफॉर्मेटिव ऐड देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी योजना के बारे में है। ठीक है, आप अक्सर देखो तो आप मेट्रो वगैरह में या कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आपको दिखाई पड़ेगा गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं के एड्स लगे होते हैं, उन योजनाओं में बेनिफिशियरी कौन है। तो आपको जहां पर भी लर्निंग मिले, ठीक है, चाहे वो YouTube पर लर्निंग मिल रही है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लर्निंग मिल रही है उसको मिक्स्ड अप लर्निंग बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो बहुत सारे काम एक साथ करना सीख जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड वे में। ठीक है, और ये बहुत प्रूवन साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, ये प्रूवन साइंटिफिक मेथड है। इनको तो आप जान ही रहे होंगे, कौन नहीं जानता है इनको। ठीक है, आदर्श हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो यहां पर अगर आप देखें तो
अगला हमारा तरीका है एम्ब्रेस डिफिकल्टीज। एम्ब्रेस डिफिकल्टीज, हम अक्सर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना छोड़ देते हैं या उनकी तरफ कम ध्यान देते हैं जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है, जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं। अब डिफिकल्ट लगते हैं तो हम मान लीजिए किसी को हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ा जा रहा है, पर हिस्ट्री से क्वेश्चन तो उतने ही आने हैं। साइंस नहीं समझ में आ रही, साइंस इग्नोर कर दे रहे हैं, पर साइंस से भी क्वेश्चन उतने ही आने हैं। तो ऐसे में क्या होगा, प्रीलिम्स कभी निकल नहीं पाता है। प्रीलिम्स में यही समस्या रह जाती है कि अक्सर हम 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2-3 सब्जेक्ट बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रीलिम्स हमारा निकल नहीं पाता है। तो कलाम साहब ने कहा है, मैन नीड्स हिज डिफिकल्टी बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। आपको उन डिफिकल्टीज को फेस आउट करना है। जब आप डिफिकल्टीज को फेस आउट करके बाहर निकलेंगे, तभी वो सफलता जो आपको मिलेगी ना, उसका आपको आनंद भी आएगा। तो एम्ब्रेस डिफिकल्टीज का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको काइजन मेथड से ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके उसको कंप्लीट करना है, अपनी डिफिकल्टीज को फेस आउट करना है। अब ये डिफिकल्टीज हमको महसूस क्यों होती हैं, ठीक है, ये डिफिकल्टीज हमको महसूस क्यों होती हैं? जब भी आप कुछ नया लर्न करते हैं, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, जब भी कुछ आप लीक से हट करके सीखते हैं, तो हमेशा आपके ब्रेन के न्यूरोटिक स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ब्रेन का न्यूरोटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है बहुत कनेक्टेड होते हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, ठीक है। तो ब्रेन का जो न्यूरोटिक स्ट्रक्चर है, जैसे ये ब्रेन में बहुत न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरोटिक स्ट्रक्चर जो है, जब हम कुछ नया लर्न करते हैं तो वो चेंज होता है। जब वो चेंज होता है तो हमें तकलीफ होती है। हमें तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है। तो फिर से हम क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं और फिर से वही सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो हमें समझ में आता है, ठीक है, जिसमें हमारा मन लगता है। तो आपको अपनी डिफिकल्टीज को एम्ब्रेस करना है, ठीक है, मिक्स्ड लर्निंग करना है। तो ऐसा उठा लीजिए कि एक सब्जेक्ट जो आपको समझ में आ रहा है वो उठा लिया, एक सब्जेक्ट उठा लिया जो आपको उससे कम समझ में आ रहा है, और एक सब्जेक्ट उठा लिया जो सबसे कम समझ में आता है, जिसमें मन, तीनों को मिक्स करके आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपका लर्निंग जो है वो बैलेंस्ड होता जा रहा है, ठीक है, लर्निंग आपका बैलेंस होता जा रहा है। तो यू हैव टू एम्ब्रेस योर लर्निंग, ठीक है, यू हैव टू एम्ब्रेस योर डिफिकल्टीज। आपकी डिफिकल्टीज को आपको फेस आउट करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पर कुछ साइंटिफिक तरीके से जो इस बुक में मैंने पढ़ा है वो है कि एक टर्म होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है, प्लास्टिसिटी मतलब लोच की, ठीक है। तो लर्निंग चेंजेस द ब्रेन स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज बिट डिफिकल्ट टू लर्न न्यू थिंग। अगर आपको बोला जाए कि आप नई लैंग्वेज सीख लीजिए, गिटार बजाना सीख लीजिए, आपको लगता है ना मुश्किल काम है। जब आप लैंग्वेज पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा ना मुश्किल काम है, ठीक है, मुश्किल काम है। इसी तरीके से जब आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट कोई उठाते हैं पढ़ने के लिए, जियोग्राफी उठाया, क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हमने बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट लग रहा है। हमेशा ऐसा होता है जब हम कोई नई चीज सीखने का कोशिश करते हैं तो वो हमें डिफिकल्ट लगता है। क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि ब्रेन एक प्लास्टिसिटी में होता है, एक स्टेट में होता है, और उस स्टेट से चेंज होने में प्रेशर लगता है ना। अगर मुझे इसको मोड़ना है या तोड़ना है तो मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जब किसी चीज पर प्रेशर लगाया जाता है तो वो अनकंफर्टेबल महसूस, आपके ऊपर भी कोई दबाव डाला जाएगा तो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और फिर से कंफर्ट पोजीशन में जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी यहाँ पे जो टर्म है, तो ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ही स्टेट में बने रहना चाहती है, पर लर्निंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे उस स्टेट से निकाल करके दूसरे स्टेट में ले जाना पड़ेगा। और ऐसे में ब्रेन आपको इंस्ट्रक्शन देता है, नहीं भाई नहीं, गिटार नहीं सीखना है, नहीं लैंग्वेज नहीं सीखना है। तो वही आपके प्रक्रिया घटित होती है जब आप पढ़ाई में भी लगे होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है पढ़ाई में, तो ये कौन कर रहा है, ये आपका ब्रेन कर रहा है, जो आपको फिर से कंफर्टेबल पोजीशन में ले जाने का प्रयास करता है। ठंड के समय में एक बहुत अच्छा एग्जांपल, क्या, जब आप रजाई में सो रहे होते हैं, ठीक है, तो मन तो कहता है पढ़ लेते हैं, एग्जाम आने वाला है ना, रजाई से निकलते हैं, पर रजाई की जो गर्माहट है उसको छोड़ने का मन नहीं करता है ना। तो ब्रेन क्या चाहता है, ब्रेन उसी कंफर्टेबल पोजीशन में चाहता है जहां पर वो रह रहा है, ठीक है, उसी कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहता है जहां पर वो रह रहा है। तो आप रजाई से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको यही चीज सीखना है कि ऐसी ही डिफिकल्टीज को ओवर पावर आपको करना है, ऐसी ही डिफिकल्टीज पर आपको विजय प्राप्त करना है। तो जब आप ऐसी डिफिकल्टीज को लेना सीख जाएंगे, अपने आप चीजें आपको डिफिकल्ट लगना भी बंद हो जाएंगी, ठीक है। याद रखिएगा ये बात मेरी कि जो भी होगा, ठीक है,
जो भी आप करेंगे वो आपका ब्रेन ही आपसे करवाता है, ठीक है। इसीलिए लोगों को नशे की लत क्यों नहीं छूटती है, क्योंकि ब्रेन को उस नशे से एक निश्चित कंडीशन में जाने की आदत हो जाती है और वो उसी समय उस आदत में ही, उस अवस्था में ही बना रहना चाहता है, इसीलिए नशे की लत नहीं छूटती है, ठीक है। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। यू हैव टू एम्ब्रेस द डिफिकल्टीज। डिफिकल्टी को कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं आप, उसे छोटे छोटे काम में तोड़ लीजिए, धीरे धीरे उसको करिए और अपने आप ब्रेन आपको उसको लेना सीख जाएगा और आदत बन जाएगी आपको इतने घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है, एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5। एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5, व्हाट डज इट मीन? एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5 का क्या मतलब हुआ, ठीक है। देखिए, मैं भी इस चीज को ध्यान रखता हूं हमेशा से पढ़ाने के दौरान, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, जब भी मैं एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं भी इस चीज का ध्यान रखता हूं कि मेरे सामने जो है वो कौन बैठा है, एक 5 साल का, ठीक है, एक 5 साल का बच्चा है। कितने साल का? 5 साल का बच्चा है। तो मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है? आप देखिए, कभी भी जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, उसको जब आप रिकॉल करें या अपने आप को उसको एक्सप्लेन करें, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि जैसे वो 5 साल के बच्चे को भी समझाया जा सके, ठीक है। तो एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5। आई एम मतलब यहां आप अपनी बात कर सकते हैं, मैं अपनी बात कर सकता हूं। तो मैं भी जब आपको समझाता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मैं किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूं। इतनी आसान तरीके से समझाना है, बहुत साइंटिफिक जार्गन्स नहीं, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं, आसान शब्दों से डिफिकल्ट वर्ड की तरफ धीरे धीरे ले जाना है। तो एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5 मतलब यू हैव टू सिंप्लीफाई योर स्टडी। जितना आप सिंप्लीफाई कर पाए, ठीक है, आप खुद से कर पा रहे हैं, अन्यथा आप अपने टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनसे कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उनसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोलिए। पर आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई, ठीक है, यू हैव टू सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि 5 साल के बच्चे को भी ये बात समझ में आ जाए। सो एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5, ठीक है। ये मेथड याद रखिएगा। जितना आप सिंप्लीफाई करके किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, उतना ही आपको बहुत समय तक याद रहेगा, आपके एग्जाम में आपको आसानी से रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको क्या करना है, रिकॉल ही तो करना है, बहुत तेजी से रिकॉल करना है। 1 मिनट से कम का समय होगा प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करने, पढ़ करके सॉल्व करने के लिए, तो आपको उसे बहुत तेजी से रिकॉल करना आना होगा। और अगेन वही बात कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अभी जितना आप पीस में मेहनत कर लेंगे, उतना ही एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक की बात करें, द नेक्स्ट टेक्निक है, जैसे ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, ठीक है, कि इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड वेल इनफ। अगर आप जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब है आपने चीजों को अच्छे से समझा ही नहीं है। अगर आप बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से समझा नहीं है, ठीक है। बात मेरी समझ में आई? तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से, जितना सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना है। 5वां टेक्निक है प्राइम ऑफ लर्निंग, ठीक है। प्राइम ऑफ लर्निंग जो है एक बहुत अच्छा मेथड है। व्हाट इज प्राइम ऑफ लर्निंग? देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई टॉपिक, लेट सपोज आप जो है वो जियोग्राफी में साइक्लोन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो आज के समय में बहुत ऐसे टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। कैसा कि आप जब भी साइक्लोन को पढ़ें, साइक्लोन पढ़ने जा रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है। क्या आपको रिलेटेड वीडियो आपको देखना है। मान लीजिए साइक्लोन पढ़ने जा रहे हैं या हिमालयन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आप वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, उस पर आपको यूट्यूब पर कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उस वीडियो को जब आप देख लेंगे, जब वीडियो को आप देख लेंगे और वीडियो को देखने के बाद फिर आप अपना नोट्स या बुक पढ़ने के लिए जाएंगे, तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं प्राइम ऑफ लर्निंग, ठीक है, प्राइम ऑफ लर्निंग टेक्निक। तो आपको प्राइम ऑफ लर्निंग टेक्निक फॉलो करना है, प्राइम ऑफ लर्निंग टेक्निक फॉलो करना है, ठीक है, जिसकी वजह से आप
आसानी से चीजों को समझ जाएंगे, आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा और आगे क्या होगा ये भी आपको पता चलता चला जाएगा। तो आपको प्राइम ऑफ लर्निंग करना है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड वीडियो आप यूट्यूब करके देख सकते हैं, ठीक है। और अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, इसलिए इसको मैंने यहां पर ऐड किया है, यू हैव टू डू द प्राइम ऑफ लर्निंग, ठीक है। एक लास्ट टेक्निक मैं आपको यहां पर बता दूं, जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट क्रिएट करना, ठीक है। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिए। फ्लो स्टेट क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। फ्लो स्टेट क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना टेंशन मतलब, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आपको एक काम करना है, आपको टेंशन लेना भी है और कभी टेंशन नहीं भी लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल हॉल में एग्जाम में पहुंच गए और आपका दिल बहुत घबरा रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, तब आप अपने आप से बोलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं भी होगा तो क्या होगा, जिंदगी में कुछ और बेहतर करेंगे, ठीक है। और जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो अपने आप को, अपने ब्रेन को जो है ना, वो टेंशन भी देते जाइए। तो एक ऐसा स्टेट क्रिएट करना है जहां पर आप बहुत ज्यादा टेंशन, ठीक है, बहुत ज्यादा भी टेंशन मत लें और बिल्कुल टेंशन रहित भी ना हो जाए, ठीक है। तो आपको एक बीच वाला स्टेट क्रिएट करना है जहां पर आपको कुछ समय, जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, उस समय पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो अपने आप को ये बोलिए कि अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे चलकर के जीवन में धक्के खाने पड़ेंगे, एग्जाम निकलेगा नहीं, शादी ब्याह होगा नहीं, ठीक है, और आप किसी उच्च पद पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तब आप अपने ब्रेन को टेंशन दीजिए, इससे क्या होगा, ब्रेन पढ़ाई में और इन सब चीजों में मन लगना स्टार्ट होगा। और कभी जब आपको एग्जामिनेशन हॉल या ऐसे समय में बहुत ज्यादा टेंशन होने लगे तो बोलिए अपने आप से कि कोई बात नहीं, चीजें हो जाएंगी, नहीं भी होंगी तो देख लेंगे, कुछ और कर लेंगे, ठीक है। असफल भी हो गए तो कुछ और कर लेंगे। तो कभी आपको टेंशन लेना भी है, कभी आपको टेंशन नहीं लेना है। इससे आपको फ्लो एंड बैलेंस्ड एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बैलेंस स्टेट कहते हैं। तो टेंशन लेते भी रहना है, टेंशन रिलीज करते रहना है, टेंशन लेते रहना है, टेंशन रिलीज करते रहना है। तो ये कुछ 6-7 टेक्निक आप अपना करके एक बेहतर कॉन्सेंट्रेशनल एबिलिटी गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज इन शॉर्ट मैंने आपको कैसे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं पढ़ाई में, कौन से मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके विषय में बताया आप लोगों को। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, काफी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। मेरी भी जो मेहनत है वो सार्थक हो, लोगों को अच्छी चीजें, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए और उनको बेहतर चीजें बताने की, ठीक है। चलिए, अभी आपका करंट अफेयर का क्लास, इसके बाद करंट अफेयर का क्लास मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर करंट अफेयर्स आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने कुछ नया लर्न किया होगा। कीप लर्निंग, keep growing.